जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप Mongoose मॉड्यूल को MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं Node.js के अंदर। Mongoose में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कनेक्ट, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत आसान वीडियो होने वाली है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्री है, इतना तो कर ही सकते हो। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्वर को बनाना होता है, तो सर्वर हम बना लेते हैं। अगर आपको एक्सप्रेस आती होगी तो आप आसानी से बना लेंगे, और आपको एक्सप्रेस तो आती ही होगी यार, अगर आप Mongoose पढ़ने आए हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा const express और आपको इसको रिक्वायर कर देना है। तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी एक्सप्रेस को रिक्वायर कर देता हूं। देन इसके बाद आपको ऐप को क्रिएट करना होता है, तो आप लिखेंगे const app और उसे एक्सप्रेस से निकाल लेंगे इस प्रकार से। देन आपको app.listen फंक्शन को कॉल करना है। उसके अंदर आपको एक पोर्ट नंबर पास करना है जो कि 5000 हो सकता है, और कॉल बैक में आप यहाँ पर एक मैसेज को, एक लॉग को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो हो सकता है आपका लॉग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप सर्वर इज रनिंग, दैट्स इट। कंट्रोल से आप सेव कर दीजिए और आपको जाना है टर्मिनल पर। तो टर्मिनल आपको ओपन करना आता होगा। अगर टर्मिनल ओपन है ऑलरेडी तो आपको कंट्रोल के साथ जे को दबाना होगा, तो टर्मिनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं CLS को क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको index.js को रन करना होगा, तो उसके लिए आपको लिखना होगा नोड फाइल का नेम index.js। जब आप इसे एंटर हिट कर देंगे, अगर कोई एरर होगा तो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो सर्वर इज रनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका एक सर्वर जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। इसको रोकने के लिए आपको कंट्रोल के साथ C को दबाना होता है और ये रुक जाएगा। CLS से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है नोडमॉन। उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेप डिपेंडेंसी आपका होगा, तो नोडमॉन आप इस प्रकार से इस कमांड को लिखिएगा। देन आपको एंटर हिट कर देना है। टर्मिनल को मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूं, लेकर चलता हूं आपको पैकेज.json के अंदर। यहां पर आपको डेप डिपेंडेंसी में नोडमॉन देखने को मिलेगा। आपको जाना है स्क्रिप्ट पर, इसी फाइल के अंदर। यहां पर आपको एक स्क्रिप्ट को ऐड कर देना जिसका नाम आप स्टार्ट रख सकते हैं या फिर आप रन रख सकते हैं, और वो कमांड होगी आपकी नोडमॉन और फाइल नेम जो कि आपका index.js। इसके बाद आपको एंड में कॉमा लगाना जरूरी है। कंट्रोल से आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको टर्मिनल को वापस Ctrl+J से ओपन करना है, और यहां पर आपको सिंपली लिखना होगा npm start। अब आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में जिस भी फाइल को जहां पर भी सेव करेंगे, आपका सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। यहां पर सर्वर इज रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपका सर्वर रन कर रहा है। अब यहां पर जो मेन काम है वो है आपके MongoDB को कनेक्ट करना। तो MongoDB को कनेक्ट करने के लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था कल। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आपको पता है लिंक कहां मिलेगा। Mongoose को आपको रिक्वायर करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे REQ, तो शॉर्ट आपको एक मिल जाएगा। एंटर हिट कर दीजिएगा। यहां पर पैकेज का नाम पूछेगा, वो है हमारा Mongoose इस प्रकार से। इसके बाद हमें जरूरत होगी MongoDB के एक URL की। वो आपका सर्वर से हो सकता है, वो आपका लोकल होस्ट से भी हो सकता है। फिलहाल मैं लोकल होस्ट का यूज करूंगा, तो यहां पर आपका जो URL होगा वो हो सकता है, एक वेरिएबल का नाम हम बना लेते हैं MongoDB इस प्रकार से, और इसका जो URL होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपको लिखना होता है MongoDB://localhost, और जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो ऑटोमेटिक 27017 होता ही है। इसके बाद आपको स्लैश देना है, और अगर आप चाहते हैं डाटाबेस को यहीं से क्रिएट करना, उसका नाम भी आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। स्लैश के बाद आपको यहाँ पर डाटाबेस के नाम को लिखना होता है। अगर डाटाबेस का नाम पहले से ही है तो कनेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है और आप यहाँ पर लिख देते हैं तो आपके कनेक्शन के अंदर एक डाटाबेस इसी नाम का बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Mongoose डाटाबेस इस प्रकार से। इसके बाद आपको कंट्रोल से सेव कर देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या URL होगा, अगर कोई गलती हो रही है, तो आप चाहें तो MongoDB कंपास को ओपन कर सकते हैं या फिर आप Robo3T को ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वहां पर आपको इस प्रकार से एक URL देखने को मिलेगा। सिंपली इसको आप कॉपी कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, अगर वहां पर MongoDB आगे नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहां पर लिख देना है, और वहां पर अगर डाटाबेस का नाम नहीं है तो आपको यहां पर डाटाबेस के नाम को लिख देना है। बाकी जो URL होगा वो आपका ये वाला होगा, अगर आप लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो। इसके बाद यहां पर आपको Mongoose में से एक फंक्शन को कॉल करना होता है जिसका नाम है कनेक्ट। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला URI, यानी कि एक URL जो कि आपका MongoDB नाम के एक वेरिएबल के अंदर है। यहां पर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है आपके ऑप्शंस का। बहुत सारे ऑप्शंस आपके Mongoose के अंदर होते हैं जिनके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे।
उन ऑप्शंस में आपकी टॉपोलॉजीज को इनेबल करना आता है, डिसेबल करना आता है, कनेक्शन को कितने समय के बाद टर्न ऑफ करना है, पूल से रिलेटिव भी आपके ऑप्शंस होते हैं। तो इन ऑप्शंस को हम बाद में जब समझेंगे तभी समझेंगे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए आपके दो आर्गुमेंट होते हैं, पहला आपका URL होता है, दूसरा आपका ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अभी आप ऑप्शंस नहीं लिखते तो तीसरा जो होगा वो आपका कॉल बैक होगा। कॉल बैक में जो आर्गुमेंट होंगे वो सिर्फ एक होगा, वो भी आपका एरर का होगा। कॉल बैक के बाद आपको एरो फंक्शन का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर आप हैंडलिंग कर सकते हैं कि अगर आपके पास एरर आता है तो आप क्या करना चाहते हैं, आप लॉग करना चाहते हैं कि भैया हम ये बोलना चाहते हैं कि जो आपका MongoDB था वो कनेक्ट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं MongoDB इज नॉट कनेक्टेड। अगर आपका एरर नहीं आता है तो आपका एक लॉग हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा कि MongoDB इज कनेक्टेड। कंट्रोल से सेव करने के बाद आपको जाना है टर्मिनल पर और यहां पर आपको MongoDB इज कनेक्टेड देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपके लोकल सिस्टम पर, आपके लोकल सर्वर पर Mongoose डाटाबेस नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो गया और साथ में उस डाटाबेस से आपका Node.js भी इस कनेक्ट फंक्शन की मदद से कनेक्ट हो गया। अगर आप अपने Robo3D वाले सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर MongoDB कंपास का भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पर अगर आप देखेंगे कनेक्शन के अंदर रिफ्रेश भी कर लेंगे तो यहां पर कोई भी आपका डाटाबेस नहीं होगा जिसका नाम Mongoose डाटाबेस हो। क्यों? क्योंकि अभी इस डाटाबेस के अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है, यानी कि आम भाषा में अगर आप MySQL को जानते होंगे, यानी कि कोई भी टेबल नहीं है। टेबल और MongoDB में कलेक्शन एक प्रकार से आप सेम शब्द को समझ सकते हैं। तो Mongoose डाटाबेस बन गया है लेकिन उसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए वो अभी आपको दिखेगा नहीं। जब आप एक कलेक्शन को बना लेंगे तब वो आपको दिखेगा। क्लियर है? तो अभी आपका ये कनेक्ट हो गया है। लेकिन मान लो आपके सिस्टम में एक एरर आ रहा हो और MongoDB आपका कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तब क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए। पहली बात तो जब एरर आ रहा होगा तो हमने सिंपली यहाँ पर एक लॉग कर दिया, लेकिन आप चाहते तो यहाँ पर एरर को भी इस प्रकार से डिस्प्ले कर सकते थे। इसके बाद मान लो आपके सिस्टम में MongoDB के सर्वर काम नहीं कर रहा है, आपका MongoDB कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको जाना है टास्क बार पर, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको टास्क मैनेजर पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज के नाम से, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और MongoDB रजिस्ट्री फाइल आपको देखनी है। तो यहाँ पर आपको MongoDB की फाइल देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आप इस MongoDB के स्टेटस को चेक करेंगे तो वो रनिंग है, यानी कि मेरे सिस्टम में MongoDB सर्वर फिलहाल काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर स्टेटस में स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सर्वर स्टॉप है, वो आपको स्टार्ट करना होगा। तो आपको MongoDB पर राइट क्लिक करना और यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, वो रन हो जाएगा और आपका जो डाटाबेस है वो आपका आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता है करना क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। याद करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। इतना तो आप कर ही सकते हो यार, फ्री है, कोई Udemy का पेड कोर्स नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।